देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी पीएम ने। एक साथ बदलेगी 508 रेलवे स्टेशन की सूरत। पीएम ने कहा, विकसित होने की ओर बढ़ रहा है भारत। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, देश के सभी राज्यों को फायदा होगा। भारतीय रेलवे का नया अध्याय शुरू। पीएम ने कहा, 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, राजस्थान के 55 स्टेशन को लाभ, महाराष्ट्र के 44 स्टेशन को लाभ मिलेगा, तमिलनाडु और केरला को भी लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने 9 में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन 8 अगस्त तक बढ़ा दिया। एक आधिकारिक आदेश से मिली जानकारी के मुताबिक पलवल जिले में इन दोनों सेवाओं का निलंबन 7 अगस्त शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सांप्रदायिक झड़पों के संबंध में अब तक कुल 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 80 को एहतियातन डिटेन किया गया है, 104 प्राथमिकी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, देर रात अमित शाह ने पुणे में बैठक की। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। 48 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के हाथ लगी सफलता। मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा, एक बस डिवाइडर तोड़कर नदी में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, जबकि कई लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के रामबन में T2 किला मोड़ पर भारी भूस्खलन के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका। पूर्वोत्तर में भारी बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश 9 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान। विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। अगले 4-5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान। विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 5 जिले देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में 9 अगस्त तक कहीं न कहीं भारी बारिश की आशंका है। हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों में भी बारिश की आशंका। रायबरेली में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। दुर्घटना के बाद उसके वाहन में फंसी बाइक को 10 किलोमीटर तक घसीटा। कार में फंसी बाइक सड़क पर रगड़ने के चलते पूरे रास्ते चिंगारी छोड़ती रही। गाजियाबाद में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा घरवालों से रुपए लेने के लिए स्वयं का अपहरण करने की साजिश कर घरवालों से रुपयों की मांग करने वाले अभियुक्त और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ने हत्या की घटना में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 3 अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। भारत में अब बिना अनुमति के नेपाल से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन प्रवेश कर सकेंगे। इस फैसले के बाद नेपाली नागरिकों ने राहत की सांस ली है। पहले के आदेश को दूतावास ने वापस ले लिया। भारत नेपाल मैत्री संघ के सदस्य संजीव सोनी ने बताया कि भारत नेपाल के बीच अटूट संबंध है।
फिरोजाबाद में दरोगा दिनेश मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या का आरोपी दरोगा दिनेश मिश्रा के नौकर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि दरोगा के पास वो 3 महीने पहले आया था उनके घर का काम करने और लिखा पढ़ी में सहयोग के लिए दरोगा ने उसे 10,000 रुपए महीने पर रखा था। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिलने से उत्तराखंड के बाजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। बाजपुर के रामलीला मैदान में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर सुप्रीम कोर्ट का आभार जाहिर किया। ऋषिकेश एम्स के सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को 31 अगस्त के बाद सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। सभी कर्मचारी लामबंद होकर कल से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके चलते ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण एम्स की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। देहरादून में चाय बागान समेत अन्य जमीनों के फर्जीवाड़े की जांच से सुर्खियों में आए एडीएम प्रशासन शिव कुमार बरनवाल को शासन ने हटा दिया है। 4 अगस्त के जारी आदेश के तहत सचिव कार्मिक की ओर से बरनवाल को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। थाना गोपेश्वर और साइबर सेल चमोली की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक घर में सो एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। रामनगर में कांग्रेसियों ने मिष्ठान वितरित किया, जमकर ढोल नगाड़े बजाए। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस अवसर पर पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई। मसूरी के ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट के पास खाई में गिरने से दिल्ली के पर्यटक की मौत हो गई। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मसूरी पुलिस, एनडीआरएफ, फायर सर्विसेज के जवान मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद खाई में गिरे युवक को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित बिल्डिंग पर पीला पंजा चला। नगर परिषद के अधिकारियों ने बुलडोजर से बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। बिल्डिंग के मालिक ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को कागजात दिखाए, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें अदालती आदेश है जिस पर वो कार्रवाई करने पर बाध्य हैं। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। और तमाम खबरें संगम एक्सप्रेस में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ गया है। अखिलेश ने कहा बीजेपी का अहंकार और जिस तरीके से नीचा दिखाने की सियासत थी उसकी हार हुई है। नासिक के पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पुलिस उप निरीक्षकों की 122वीं टुकड़ी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 494 पुलिस उप निरीक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। पुलिस टुकड़ी द्वारा अनुशासित और लयबद्ध रूप से किए गए परेड ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जम्मू के अखनूर के परगवाल में वाइब्रेंट विलेज कल्चर प्रोग्राम के तहत बीएसएफ 46 बटालियन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों को सशक्त बनाना था और बीएसएफ के साथ गांवों के लोगों का आपसी तालमेल बना रहे, इससे वो राष्ट्रीय एकता मजबूत बनी रहे और भारत एक मजबूत देश बने। घाटियों में मूसलाधार बारिश होने से केन और यमुना नदी उफान पर है। बांदा में केन नदी का जलस्तर 104.65 मीटर के आसपास है, जो खतरे के निशान 105 मीटर के करीब है। चिल्ला में यमुना का जलस्तर 92.74 मीटर है। दोनों नदियों के उफान पर होने से जिला प्रशासन अलर्ट। दिल्ली के अंबेडकर भवन में स्वर्गीय श्री ब्रह्म सिंह नागर के लिए प्रार्थना शोक सभा का आयोजन। ब्रह्म सिंह नागर के पुत्र सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बीएस नागर और उनके परिवार के सदस्यों ने प्रार्थना शोक सभा में हिस्सा लिया। सांसद मलूक नागर भी अपने चाचा स्वर्गीय ब्रह्म सिंह नागर के शोक सभा में पहुंचे। प्रार्थना शोक सभा में मशहूर गायक अनुराधा पौडवाल ने भजन की प्रस्तुति। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसको लेकर जम्मू की नौशहरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने बाजार में मिठाई बांटी, ढोल नगाड़ों से जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि माननीय न्यायालय के इस फैसले से न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। यूपी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अजीत सिंह पाल फिरोजाबाद पहुंचे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने जनपद में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान में बीसलपुर पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही 180 ग्राम स्मैक और 2 बाइक बरामद की हैं। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अल्मोड़ा में चिटफंड कंपनी रातों रात लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। निवेशकों को कुछ साल में ही पैसा दुगने करने का झांसा दिया गया। इसके बाद दर्जनों महिलाओं ने आज कोतवाली पहुंचकर चिटफंड कंपनी के खिलाफ तहरीर सौंपी है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जनपद पीलीभीत में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पीलीभीत में मिशन इंद्रधनुष अभियान का आयोजन। कारोबारी से 1 करोड़ फिरौती मांगने के आरोप में फरीदाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स और 2 सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक आरोपी कारोबारी के ऑफिस में ही काम करता था। कारोबारी ने पिछले दिनों उसे हटा दिया। फिलहाल पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोतिहारी में मछली बाजार स्थित श्रीवास्तव टेंट हाउस में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग में जलकर लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिवपुरी शहर के पुलिस परेड ग्राउंड के पास पुलिस वैन ने साइकिल सवार 12वीं की छात्रा को टक्कर मारी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत। पुलिस वैन मौके से फरार हो गई। शिवपुरी कलेक्टर ने घटना में मृत्यु हुई बालिका के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। बांका में एक बाइक बेकाबू होकर बबूल के पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा शंभूगंज मुख्य मार्ग पर बाजार मोड़ के पास हुआ। मृतक युवक शाश्वत का रेलवे के ग्रुप डी में चयन हो गया था और वो 5 दिन बाद ही ओडिशा के भुवनेश्वर में ज्वाइनिंग करने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक की बाइक काफी तेज रफ्तार में थी। बाइक बेकाबू होने पर पेड़ से टकरा गई। कोरबा के पसान थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा में बुजुर्ग दंपत्ति का घर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कोरबा में बुजुर्ग दंपत्ति का घर में मिला शव। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने साल 2021 में 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के बहुचर्चित मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पीलीभीत में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तहसील अमरिया में जनता की समस्याएं सुनी। पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों के समाधान को लेकर अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित विभागों के आधिकारिक गण भी मौजूद रहे।
धौलपुर में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का आगाज। आरएसी मैदान में खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलों में हिस्सा लेने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा, राज्य सरकार ने महसूस किया है प्रदेश को किस प्रकार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया जा सकता है। नाबालिग लड़की से ज्ञान रेप में वांटेड को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी थाना नरेला का घोषित हिस्ट्री शीटर बदमाश बताया जा रहा है। आरोपी पहले से 5 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान करण सिंह उर्फ राहुल के रूप में हुई है। हजारीबाग शहर के हार्ट ऑफ टाउन के इमली कोठी के बीच चौराहे पर अपराधियों ने एक युवक पर गोली चलाई। युवक ने मेडिकल दुकान और सीमेंट दुकान में घुसकर अपना बचाव किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धौलपुर जिले में 3 हफ्ते बाद रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 3 हफ्ते के इंतजार के बाद बारिश से खेतों में खड़ी खरीफ की मुरझाई हुई फसल में जान वापस आ गई है। बारिश से लोगों को उमस से भी निजात मिली है। धौलपुर शहर में जलभराव से लोग परेशान भी नजर आए। यूपी के कौशाम्बी जिले में शासन के निर्देश के क्रम में भरवाही कस्बे में 70 रुपए किलो टमाटर की बिक्री की गई। भरवाही में व्यापारी नेता प्रवेश केसरवानी ने सस्ते टमाटर की बिक्री कराई। इस दौरान टमाटर लेने वालों की लाइन लग गई। भरवाही में सस्ता टमाटर बेचने आए प्रमोद मौर्य ने बताया कि सांसद विनोद सोनकर की पहल पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सस्ते टमाटर की बिक्री की जा रही है। मुरादाबाद की तहसील बिलारी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और एसएसपी हेमराज मीणा समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बिलारी तहसील के आईएएस उप जिलाधिकारी समेत तहसील स्टॉप के सभी अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें आईं। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर बवाल में 65 साल के वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध अपनी जमीन पर जेसीबी चलाए जाने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचा था। तभी अवैध कब्जा रोकने पर विपक्षियों ने वृद्ध को खेत में दौड़ा कर पीटा। इससे बुजुर्ग की मौत हो गई। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी एक परिवार पर एक बार फिर से कार्रवाई का हंटर चलने वाला है। याकूब कुरैशी के दोनों बेटों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की संस्तुति कर दी है। इसके बाद अब उन्हें जिला बदर करने की तैयारी है। एडीए सिटी कोर्ट ने याकूब कुरैशी के दोनों बेटों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों की मौत पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर यंग वेटनरी डॉक्टर्स मेहनत से काम कर रहे हैं। ये पहला साल है चीतों का ट्रांसलोकेशन हुआ है। यहाँ के मौसम और जलवायु का कुछ प्रभाव पड़ा है, उस पर काम चल रहा है। नोएडा में एफडीडीआई में INI डे का आयोजन हुआ। सरकार से एफडीडीआई को INI का दर्जा मिला। INI डे के मौके पर कॉलेज के कई आयोजन किए गए। पैनल डिस्कशन के जरिए छात्रों को फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी गई। MD अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि फुटवेयर इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में अहम रोल है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर फुटवेयर इंडस्ट्री काम कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा पुलिस ने एक शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चेन स्नैचर के पास से 6 सोने की कुंडल और अपराध में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशीली दवाओं और शराब की लत को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को इस्तेमाल देने लगा। आरोपी चेन स्नैचिंग और डकैती में सक्रिय था। मध्य प्रदेश की दतिया में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RB कुरेल ने कहा कि पवित्र शिवलिंग के निर्माण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर दतिया समेत ग्वालियर के अस्पतालों में कई पलंग आरक्षित किए गए। पलवल में नूह में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद पलवल पुलिस लगातार अलर्ट मोड में है। हर चौक चौराहों पर जिला पुलिस का कड़ा पहरा है। लगातार पलवल SP लोकेंद्र सिंह भी जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह और शाम फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सुकमा में उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। गादीरास में नवनिर्मित तहसील कार्यालय का कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के कर कमलों के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय पहले सुकमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 98 किलो 600 ग्राम अफीम डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर संजू पंजाब के मोहाली का रहने वाला है। जानकारी DSP मुख्यालय केदारनाथ राम ने जारी थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
दिल्ली की शाहदरा पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल को लौटाया। खुद आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने 200 लोगों को अपने हाथों से उनके चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन को दिया। अपने मोबाइल फोन पाकर लोग काफी खुश नजर आए। बिहार में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसीलिए पुलिस पीट पीट कर हत्या कर देती है। जम्मू के कठुआ में रेड रिबन क्लब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से साझा कार्यक्रम आयोजित किया गया। एड्स की जागरूकता को लेकर मैराथन रैली का आयोजन हुआ। रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुरू हुई, जिसे GDC कठुआ के प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा मीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस का एक्शन जारी है। अंबाला पुलिस की CIA2 की टीम के साथ एक बड़ी कामयाबी लगी। टीम ने जानकारी मिलने के बाद अंबाला कैंट के पास नाकेबंदी की और पुलिस एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। 680 नशीले कैप्सूल्स, 10 ग्राम हेरोइन और एक चाकू जब्त की गई। विकासनगर में चेकिंग के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 11.07 ग्राम अवैध स्मैक जब्त हुई है। तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने सीज कर दिया। मोबाइल बरामद स्मैक की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। जोशीमठ में मशरूम की सब्जी खाने से नीति मलारी सड़क चौड़ीकरण का कार्य करने वाले मजदूर बीमार हो गए, जिनका प्राथमिक इलाज सेना के अस्पताल मलारी में किया गया। लेकिन मजदूरों की हालत बिगड़ने के बाद सभी मजदूरों को सेना के अस्पताल जोशीमठ रेफर किया गया। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।